नमस्कार दोस्तों। तो बात आज ऑक्सीजन के होते हुए बवाल की। तो देखा दोस्तों पक्ष और विपक्ष का तमाशा। जैसे ही सदन में बीजेपी ने डिक्लेयर किया कि भाई हमारे पास ऐसा कोई रिपोर्ट नहीं है, या ये कहें कि ऑक्सीजन से कोई भी कोरोना काल में डेथ नहीं हुई सेकेंड वेव में, तो जिस तरीके से इन विपक्ष ने गिद्ध मीडिया ने लपका इसको, अरे इतनी संवेदनाहीन बात कैसे कह दी, इतनी बड़ी बात कैसे कह दी। अब तो बीजेपी की खैर नहीं। लेकिन जैसे ही समझ में आया कि खेल तो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा किया गया है, कि रिपोर्ट तो सदन में सेंट्रल गवर्नमेंट ने वही रखी है जो स्टेट ने दी थी, तो फिर वही बगले झांकने वाली कहानी स्टार्ट। इनको तो ऐसा लगा जैसे क्या चीज़ हाथ में आ गया है, क्योंकि अभी हाल में ही ज़्यादा दिनों की बात नहीं है, जासूसी पे ऐतराज़, टेप हमारे फ़ोन टेप हो रहे हैं, तो हमारा ये हो रहा है, खूब बवाल इनके द्वारा मचाया जाता है। किस तरीके से पूरी दुनिया जहान में इस कोरोना काल में कोरोना ने लोगों की जान ली है पूरी दुनिया में। लेकिन इनको क्या नजर आया दोस्तों? सिर्फ गंगा का घाट, जिस पे हाई कोर्ट ने इनको समझा दिया कि अपनी औकात में रहें। लेकिन अब जैसे ही बात ऑक्सीजन की हुई, तो आपने देखा कि किस तरीके से लपक के पिक्चरों को लगा के लोगों की, और रोना धोना और वही प्रोपेगेंडा स्टार्ट, ये वो देखिए। लेकिन इन सब की मौत अगर ऑक्सीजन की किल्लत से हुई, तो ऐसी क्या वजह है कि राज्य सरकारों ने केंद्र सरकार को अपनी रिपोर्ट बनाकर ऐसी नहीं भेजी जिससे पता चले उनके सूबे में कितनी मौतें ऑक्सीजन की कमी से हुई। इनको पता सब है दोस्तों, इनके विचार आपने सुने हैं। अब इनको पता सब है कि लिखतम के आगे बक्तम की वक्तम की नहीं चलती। मुंह से बकवास करना और एक्चुअल में काम को इम्प्लीमेंट करना जमीन आसमान का फर्क होता है। इनको सब जानकारी है दोस्तों, लेकिन करना तो गुमराह है। और गुमराह पर कर किसको रहे हैं, कहाँ ये सिर फोड़ रहे हैं अपना, वहां इनकी चल नहीं रही है। अब ये वैक्सीन जो है बाहू पर लगती है, और जब वैक्सीन बाहू पर लगती है तो आप बाहुबली बन जाते हैं। इनको सारी जानकारी है। अब सुनिए झा साहब को, बहुत बड़े प्रवक्ता, बहुत उच्च कोटि के प्रवक्ता हैं सदन में। देखिए किस तरह से तेरा मेरा ये वो चीजें सब पता है। सरकारें, मैं सिर्फ केंद्र को नहीं कह रहा हूं, कई राज्य सरकारें भी नदारद थी। वो 1.5 महीना कैसे बिताया है इस मुल्क ने। मैं इसलिए बार बार इसको इसलिए ये कह रहा हूं कि इसमें व्यक्तिगत पीड़ा को ढूंढिए, तब हम इसका निदान ढूंढ पाएंगे। मेरी नाव तुम्हारी नाव, मेरा काल तुम्हारा काल, ये तो बहुत कुछ हुआ। इस भौकाल से आपको कुछ हासिल नहीं होगा। ईमानदारी होनी चाहिए, कुर्बानी होनी चाहिए। घर से, हर घर से फौज में जाना चाहिए बच्चा, लेकिन शुरुआत आप कीजिए, हमारे घर से नहीं हो। ये वो विचार वाले हैं दोस्तों। वहीं पे बयान आया हरदीप सिंह पुरी जी का। When we went into complete lockdown, this country did not make a single ventilator. We did not produce PPEs. We did not even have masks. We flew in 1,900 tons of medical equipment initially, and then as part of the Atmanirbharta spirit, we started manufacturing each of these things and exporting them. Is that an achievement or not? Loose talk is coming here about us exporting vaccine and other parts of the political system. Why are you giving accelerated permission to Bharat Biotech? अभी तो इनके क्लिनिकल ट्रायल्स नहीं हुए, अभी तो ये नहीं हुआ, अभी तो वो नहीं हुआ। हरदीप सिंह पुरी जी का जो बयान आता है, जो कि हाउसिंग एंड अर्बन मिनिस्टर हैं, अफेयर मिनिस्टर, उन्होंने करारा जवाब दिया। जहां पे सत्ता सरकार लगी हुई थी जी जान से हर चीज के लिए, आपने देखा होगा दिल्ली में कहां से कहां तक डिमांड कर दी गई थी ऑक्सीजन की, और आज इनको कहने में शर्म आती है। और मुद्दा क्या उठाते हैं? सरकार, कर्नाटक में सरकार, बिहार में, हिमाचल में, उत्तराखंड में, क्या वहां पे एक भी अच्छा, बस मैं ऑक्सीजन में राघव, आप देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। राघव में सफदरजंग में राघव, कोई ये जो जवाब दे भाजपा, राघव बीजेपी जवाब देगी। लेकिन राघव जी, ये दिल्ली सरकार ने जो एफिडेविट फाइल किया,
उसमें जितने भी हॉस्पिटल से पूछा आपकी कमेटी ने, और कंक्लूजन में ये है, भाई कैमरा प्लीज जूम कर दे। मैंने आपको ये भी एक तो मिनट बता मुझे दिया बोलने कि दीजिए, समिति मुझे बनाई। बोलने दीजिए एक बार। राघव को स्क्रीन पर दिखा दीजिए, देखिए कंक्लूजन में लिखा हुआ है। ये दिल्ली गवर्नमेंट ने दिल्ली हाई कोर्ट में एफिडेविट दिया है, जिसमें ये लिखा गया, नीचे हस्ताक्षर हैं सबके, डॉक्टर्स जो थे, डॉक्टर अमित कोहली, और इसमें राघव आप लोगों ने लिखा है कि ऑक्सीजन की कमी से मौत नहीं। कि हम कमेटी बना रहे थे, हम ये कर रहे थे, लेकिन इन्होंने टीवी पे और सब जगह बवाल मचा मचा के आज इतना एम्प्टी बचा हुआ है ऑक्सीजन, आज इतना एम्प्टी बचा हुआ है, मुझे कॉल आ रहे हैं, मुझे फ़ोन आ रहे हैं, ये हो रहा है, लेकिन जब बात आई कागजों में तो हमें सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं करने देती। ये है इन लोगों की कथनी वो करनी। ये लोग, इनसे विश्वास इसलिए दोस्तों सबसे ज़्यादा होता है इस आम आदमी पार्टी से, लगा लीजिए दिल्ली की गवर्नमेंट से, क्योंकि एक आम आदमी, हम तुम जब सड़क पर बात करते हैं तो बात बड़ी आसानी से बोल देते हैं इन नेताओं को, बीजेपी ऐसी है, कांग्रेस ऐसी है, ये ऐसा है, वो ऐसा है। और आज जब दिख रहा है कि आम आदमी के हाथ में चीज़ें हैं, तो वो आम आदमी, आज मुझे कहते हुए गर्व हो रहा है, और ये गर्व मुझे आप ही लोगों की वजह से हो रहा है, नहीं तो मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता था। आज मुझे कहते हुए गर्व है कि 58% से 93% दिल्ली के अंदर हमने पानी पहुंचा दिया, कोने कोने के अंदर। जनता के लिए कितना भला कर पा रहे हैं, कितना उन्होंने किया है, और सिवाय उंगली उठाने के। हवा खराब तो पंजाब दोषी, पानी खराब तो हरियाणा दोषी, ऑक्सीजन नहीं तो सेंट्रल गवर्नमेंट दोषी, सब चीज़ के लिए दूसरे कोई दोषी थे, हैं और रहेंगे। ये है इनकी सबसे इजी पॉलिटिक्स, जिसको मुझे लगता है एक बच्चा भी इस पॉलिटिक्स को कर सकता है, क्योंकि सिर्फ आरोप लगाने की पॉलिटिक्स तो है। और इस तरीके के ये मीडिया जो चला रहे हैं दोस्तों, इसमें कोई दो राय नहीं कि ऑक्सीजन की वजह से काफ़ी मौत हुई, इसमें कहीं किसी तरीके का 1% भी मुझे कोई शुबा नहीं है, और ना मैं इस चीज़ में बहस कर रहा हूँ या मैं साबित करना चाह रहा हूँ कि ये चीज़ गलत बोली जा रही है। बिल्कुल हुई है, लेकिन इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ मोदी जिम्मेदार है। ये इनकी दोगली पत्रकारिता, दोगलापन है, क्योंकि किसी भी सिस्टम, किसी भी काम को आप देख लीजिए, उसकी एक पर्टिकुलर चैन होती है, एक सिस्टम होता है जिसको फॉलो करना होता है, उसके लिए जिम्मेदार काफ़ी लोग होते हैं, इसीलिए किसी एक को कोई सिस्टम जिम्मेवार ठहरा ही नहीं सकता। और ये सिस्टम कोई आजकल का बना हुआ नहीं है, लेकिन लानत बरामद देनी हो, जलालत बकवास करनी हो, उल जलूल बयानबाजी करनी हो, वो किसी हद तक भी ये लोग जा सकते हैं। आपने वैक्सीन के ऊपर देखा बवाल, कितना बवाल वैक्सीन के ऊपर मचाया गया, जहां मोदी जी कहते फिर रहे हैं कि जो बाह पे वैक्सीन लगवाता है वो बाहुबली बन जाता है। इन लोगों ने नपुंसक बनाया। और कोरोना के खिलाफ लड़ने के लिए बाहुबली बनने का एक ही उपाय है कि आपके बाहु पर वैक्सीन लगवा दीजिए। इन्होंने कहा कि वैक्सीन लगने के बाद यही हरदीप सिंह पुरी जी ने कहने की कोशिश की सदन में दोस्तों, कि जहां एक तरफ सरकार या जो भी लगे, आपने देखा कितने लोग, कितनी संस्थाएं, कोई ऑक्सीजन, कोई वेंटिलेटर, कोई बेड, कोई किसी तरीके से जिससे जो बन पड़ रहा था, हर एक छोटे से छोटे आदमी ने भी इसके अंदर अननोन होके, बिना पब्लिसिटी के, बिना किसी मीडिया में आए, अपनी तरफ से उसने हेल्प की है, और बहुत लोगों ने जान बचाई भी है और लोगों की केयर की है। लेकिन वहीं ये विपक्ष ने सिवाय मामला उलझे और कैसे उलझे, कितना बिगड़े, जैसे तैसे हो, और उसके ऊपर इनका फोकस रहा। क्योंकि गंगा घाट आप समझ सकते हैं कि अगर कोरोना की वजह से मौत को अगर कोई ये कहना चाहता है कि सिर्फ गंगा घाट ही सबसे ज़्यादा मौतों का प्रूफ है, इससे ज़्यादा कहीं मौत नहीं हुई, ना महाराष्ट्र में, ना दिल्ली में, ना कहीं, तो इससे ज़्यादा झूठ और बोगस बात हो नहीं सकती। इसमें कोई दो राय नहीं कि इन जैसे लोगों का योगी और मोदी जी से टक्कर लेना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। क्योंकि वो कहा है ना दोस्तों, बाज की नज़र पे और मोदी की चाल पे शक नहीं करते, कभी मात दे सकती हैं। इन लोगों को टाइम टू टाइम मात मिलती रहती है, लात मिलती रहती है, लेकिन धंधा ही कुछ ऐसा है जो कि बहुत ही गंदा है इन लोगों का धंधा। ये इसके अलावा कुछ करेंगे भी नहीं दोस्तों। छापे पढ़ते हैं दैनिक भास्कर, दैनिक समाचार, भारत समाचार, ये वो अंट संट के ऊपर, तो क्यों पढ़ते हैं?
अरे भाई जब तुमने पाप किया ही नहीं है तो घबरा क्यों रहे हो जासूसी से? 130 करोड़ लोगों की जासूसी हो रही है ना, तो तुम 4, 10, 50, 100 लोगों को परेशानी किस चीज़ की है जब 130 करोड़ की परेशानी नहीं है? तो ये उल जलूल बातों से इन लोगों ने साबित करने की कोशिश की और अपना पल्ला, ये पॉलिटिक्स सिखाएंगे, आम जनता को बेवकूफ़ बनाएंगे। ऑक्सीजन के ऊपर, किसी भी समस्या के ऊपर उन्होंने समस्या को कैश कराने के लिए जितनी जान लगाई, जितने मौके ढूंढे, ना इनको महाराष्ट्र की प्रॉब्लम नजर आई। वहाँ पैंडेमिक टाइम में, पैंडेमिक के दौर के अंदर वसूली हो रही है, वो मुद्दा नहीं है इनके लिए। दिल्ली के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट के सपोर्ट के होते हुए, सेंट्रल गवर्नमेंट का आधे से ज़्यादा काम सेंट्रल गवर्नमेंट का है, सपोर्ट इतना सेंट्रल गवर्नमेंट का दिल्ली में है, उसके बावजूद यहाँ पे इतनी बुरी हालत हुई। वो न्यूज़ नहीं है। गाजियाबाद, नोएडा, यूपी, योगी जी ये हो रहा है, योगी जी वो हो रहा है। अब योगी जी क्या हो रहा है? बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता का जो मोदी के खिलाफ मीटिंग में ना इंसल्ट करना, वो क्या मोदी जी का इंसल्ट था या प्राइम मिनिस्टर का इंसल्ट था? इनसे कोई पूछे, इन लोगों से कोई पूछे वो प्राइम मिनिस्टर की इंसल्ट हुई या मोदी जी की इंसल्ट हुई? ये छोटी सी बात इन लोगों को समझ में नहीं आती है दोस्तों। तो वही बात दोस्तों, जैसे ही बयान आता है ऑक्सीजन के ऊपर, जिस तरह का इनका क्रिकेट की तरह रंग बदला कि भाई ये तो उल्टा पड़ गया हमारे ऊपर, इसी तो स्टेट पे आ गया, और बहुत जल्दी एक्शन से रिएक्शन इनका पलटा और चेंज हुआ, ये आपको देखने को मिला। और यही समझने वाली वो बात है दोस्तों, जो पॉलिटिक्स के मामले में और अगर इस तरीके की चीज़ों के मामले में अगर सारी पार्टियां एक है तो बीजेपी के अलावा कोई विकल्प आज तो मुझे नज़र नहीं आ रहा है। आप क्या रखते हैं दोस्तों? अगर मेरी बात से सहमत है तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक पे। धन्यवाद।